तो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि नाउन क्या होता है, किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु के नाम को हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। और नाउन जो होते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के नाउन होते हैं, जिसमें हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, कलेक्टिव नाउन। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, सो देखिए, इस प्रकार के संज्ञा में किसी व्यक्तियों या प्राणियों या स्थानों या वस्तुओं के समूह के बारे में बताया जाता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। मतलब वैसे नाउंस या वैसे वर्ड्स जो समूह को बताता है, चाहे वो समूह आदमी का हो सकता है, जानवर का हो सकता है, पक्षियों का हो सकता है, वस्तुओं का हो सकता है, स्थानों का हो सकता है। वह सारे जो नाउंस होते हैं, वो सारे जो वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, वह कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। कलेक्टिव मतलब होता है ये इकट्ठा करना। जब इकट्ठे सारे रहते हैं तो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। जैसे देखिए, अब चैटिंग छोड़िए, अब यहाँ पर आइए, ठीक है। हाँ, हिंदी का क्लास का टाइम कल 9 बजे है, और अब टाइम जो है 8 बजे आपका हो जाएगा, आप परेशान ना होइए, ठीक है। आपका सुबह में 8 बजे क्लास हम करवाने का कोशिश कर रहे हैं, कुछ बच्चों को दिक्कत होता है, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन होता है क्या है, दिस टाइप ऑफ नाउन इज टोल्ड अबाउट, टोल्ड मतलब कहा जाता है, बोला जाता है, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी भी किसी भी व्यक्तिगत रूप से कोई भी चीज अगर इंडिविजुअल होगा, उसका ग्रुप होगा, वह कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। या क्रिएचर्स, या कोई जीव हो सकता है, या प्लेसेस या जगह हो सकता है, और ऑब्जेक्ट्स या वस्तु हो सकता है, इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, उसको कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको चुन चुन कर एग्जाम्पल लाए हुए हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे जो भी है आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, ओके। चलिए, अब कलेक्टिव नाउन मतलब होता है एक ही तरह के व्यक्तियों का समूह होगा, एक ही तरह के प्राणियों का समूह होगा, एक ही तरह के जानवरों का समूह होगा, एक ही तरह के लोगों का समूह होगा, एक ही तरह के वस्तुओं का समूह होगा, एक ही तरह के स्थानों का समूह होगा। तो वैसे नाउन्स को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। वैसे नाउन को क्या बोलते हैं, ठीक है। ओके, चलिए। हाँ, पीडीएफ आज डाला जाएगा, पीडीएफ रवि कुमार, पीडीएफ हम डाल देंगे एप्लीकेशन पे, पीडीएफ डाल देंगे, ओके। चलिए, यहाँ पे देखिए, अब जो है यहाँ पे कलेक्टिव नाउन क्या है, किसी व्यक्ति, जानवर और स्थान के समूह को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे पहला आ गया फैमिली, पहला क्या आ गया, फैमिली। फैमिली का हिंदी होता है परिवार, परिवार के बहुत लोगों का समूह होता है। फैमिली क्या होता है, परिवार के बहुत लोगों का समूह होता है। जैसे आपके मम्मी पापा, दादा दादी, भाई बहन सब एक साथ रहते हैं, तो सारे एक साथ एक फैमिली हो गए, सारे क्या हो गए, एक फैमिली हो गए, ओके। चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखिएगा, ये सब बुजुर्ग सब लोग सब पीछे है, उसके उससे कम बुजुर्ग सब यहाँ पर है, और लइका फैका बच्चा सब यहाँ पर है, और सबसे छोटकिनमा बच्चा सब यहाँ पर है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5, 5 गो यहाँ पे चीज दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे, जैसे आप देखिएगा, यहाँ पे आप जैसे देखिएगा, ये सब बच्चे हो गए, ये सब आपको बच्चे हो गए, ठीक है। उसके बाद इस बच्चे के जो पिताजी लोग हैं वह यहाँ पर हो गया, ठीक है। और इनके जो दादा दादी हो गए यहाँ पर हो गए, और भी रिलेटिव लोग जो है यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो इतने सेक्टर में, इतने मतलब एक ही परिवार के ये सारे लोग हैं, क्या है, एक ही परिवार के लोग हैं। और यह पोस्टर किस फिल्म का है, आप बता सकते हैं, ठीक है। फिल्म देखे होइएगा तो जानते होइएगा, आप तो नए बच्चे हैं, ठीक है। फिल्म तो ये सब देखते नहीं है, पारिवारिक फिल्म है। यह बॉलीवुड का सबसे बेहतरीन पारिवारिक फिल्म है, ठीक है। सबसे बेहतरीन पारिवारिक फिल्म है। इस पारिवारिक फिल्म का नाम कोई बता सकता है कि ये पोस्टर आपको किस फिल्म का लग रहा है, ठीक है। बेहतरीन फिल्म है, कभी मौका मिले, नहीं अभी नहीं, 2 साल आपको कुछ नहीं करना, जब तक 12th का एग्जाम नहीं दे देते हैं तब तक कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ाई, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई। सुबह जो है उठकर फ्रेश होकर
और अपने काम में लग जाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। या नंदिनी कुमारी हम साथ साथ है, पलक कुमारी हम साथ साथ है। हाँ, लड़कियां सब पारिवारिक माहौल में ज्यादा जो है ढली रहती है, इसलिए सबसे पहला कमेंट जो है लड़कियों का आया है कि हाँ ये फिल्म जो है हम साथ साथ है। ठीक है, हम साथ साथ है मतलब परिवार जो होता है एक ग्रुप होता है, लोगों का समूह होता है और उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, यह परिवार का समूह है, क्या है, फैमिली है, परिवार का समूह है, तो इसको हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, क्योंकि परिवार के बहुत सारे लोग जब एक साथ रहते हैं तो फैमिली जो होता है वो क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। ठीक है, क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। ओके, चलिए, हाँ ठीक है, फैमिली के साथ देखे थे, अच्छी बात है, फैमिली के साथ देखिए, फैमिली के साथ ही देखने वाला फिल्म है, बहुत बेहतरीन फिल्म है। ओके, उसके बाद आता है बंच, बंच मतलब गुच्छा, फूल के पंखोड़ी का बहुत बहुत या बहुत सारा गुच्छा या समूह। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फूल है और इसकी की जो पंखुड़िया, ये सब जो आपको पंखुड़ी छोटी छोटी दिख रही है, पीटल्स इसको बोलते हैं, ये सब पंखुड़िया सब यह है। तो यह पंखुड़ियों का समूह है, किसमें, जो पंखुड़ियों, जो पीटल्स हो गया, यह पंखुड़ियों का जो फूल हो गया, यह क्या है, पंखुड़ियों का समूह है। तो पंखुड़ियों का समूह जो हो गया, तो ये हो गया क्या, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है कि बहुत सारे पंखुड़ी, बहुत सारे जो फूल का जो पीटल्स होता है ना, एक एक करके जब निकालते हैं उसको बोलते हैं पंखुड़ी। तो बहुत सारे पंखुड़ी मिलकर एक फूल बनाता है। ठीक है, क्या हो गया, बंच, तो ये हो गया गुच्छा, किस चीज का गुच्छा हो गया, तो पीटल्स का गुच्छा हो गया, पंखुड़ियों का गुच्छा हो गया। समझ में आया इतनी बात। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं पीपुल, लोग, लोग बहुत सारे लोगों का समूह, क्या है, बहुत सारे लोगों का समूह। यहाँ पे देखिएगा, एक ग्रुप ऑफ पीपुल है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, क्या है, बहुत सारे लोग हैं, तो यह हो जाएगा आपको कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे, देखते रहे कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे एक साथ है, तो ये ग्रुप ऑफ पीपुल हो गया, ये ग्रुप ऑफ पीपुल हो गया, तो ये सब हो गया आपको कलेक्टिव नाउन हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, हिंदी कल, कल 9 बजे से हिंदी की क्लास होगी और मैम आपको बता देगी कि कल 9 बजे से होगी, उसके बाद जो है सुबह 8 बजे से क्लास हो जाएगी। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है क्लास करने में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम देखते हैं क्राउड, क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़, एक स्थान पर बहुत सारे लोगों का जो समूह होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्राउड, भीड़। तो भीड़ कहने का मतलब क्या है, एक आदमी रहेगा, दो आदमी, दो आदमी रहेगा तो हम कह देंगे कि भीड़ है, नहीं, दो आदमी का भीड़ नहीं होता है। भीड़ मतलब होता है बहुत सारे लोगों का, सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों का समूह जो होता है उसको बोलते हैं भीड़। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो देख लीजिए कितना मूड़ी है, एकदम छुटकिनवा छुटकिनवा, ये स्केज में भी नहीं आता है, ये भी इससे जो है तो पाइए जाता है। ये कितना लोग सारा है, ये सारा लोग जो है आपको क्या है, यह ग्रुप ऑफ पीपुल है, मतलब क्राउड, भीड़ है एकदम, आदमी के खड़े रहने का जगह नहीं है। तो यह क्या हो जाएगा, यह कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। उसके बाद टीम, टीम मतलब होता है समूह या टीम, बहुत सारे खिलाड़ियों का समूह होता है, बहुत सारे खिलाड़ियों का क्या होता है, समूह होता है। जैसे इंडिया टीम देखिए, इंडियन टीम, यहाँ पे क्या है, इंडियन टीम है, मतलब भारत के सारे खिलाड़ी, और ये जो बीच में आपको दिख रहे हैं ये कोच है। ओके, ये क्या है, सारे टीम का क्या होता है, एक हेड ऑफ, हेड होता है जिसको बोलते हैं कोच। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अच्छा, ये हटा दे, ओके हटा दे रहे हैं। अब हैंड रेज खत्म हो गया होगा। क्या स्कैनर लग रहा है दिलीप चौधरी। ठीक है, ए है, तो ये टीम जो आप बोलिएगा तो टीम क्या बताता है, ये कलेक्टिव नाउन को बताता है, समूहवाचक संज्ञा को बताता है। ठीक है,
जैसे यहाँ पर देख लीजिए यह क्या है, यह क्रिकेट टीम है। मतलब ये अगर टीम बोलेंगे तो बहुत सारे, ये तो बीच में बैठे हुए विराट कोहली है, ओके। तो ये सारे जो है यह क्या है, इसमें क्रिकेट टीम के मेंबर्स है। तो क्रिकेट टीम अगर बोलते हैं तो कितने कितने लोगों का समूह होता है, तो कुल 11 लोग मिलकर एक क्रिकेट टीम बनाती है, ठीक है। उसी प्रकार से कबड्डी में होता है, फुटबॉल में होता है, हॉकी में होता है, सारे टीम मिलकर और तब जाके जो है सारे जो है मेंबर्स मिलकर और तब एक टीम बनता है, एक टीम बनता है, ठीक है। तो टीम जो हो गया, यह क्या हो गया, यह कलेक्टिव नाउन हो गया, क्योंकि एक आदमी मिलकर टीम नहीं बना सकता है, यह ग्रुप ऑफ पीपुल होता है। क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपुल होता है, ठीक है। एक आदमी मिलकर टीम नहीं बना सकता है। उसके बाद क्लास, क्लास मतलब वर्ग, वर्ग वर्ग मतलब जैसे आप जिस क्लास में बैठते होइएगा या पढ़ते होइएगा, जैसे यहाँ मैं, यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ, ठीक हो, ये ऑफलाइन क्लासेज का मेरा है, ठीक है, यह ऑफलाइन क्लासेज का है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बैठा हुआ है, और तो एबो नहीं किया है, आता नहीं रहता है पूरा, ठीक है। तो यह 200 का कंसंट्रेशन बैठने वाला है, 150 का 150 तक है। तो ये क्लास जो है ये क्या है, तो क्लास बोलने से क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का इसमें क्या है, समूह होता है। बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर और यह क्या करता है, क्लास बनता है, ओके। बहुत सारे स्टूडेंट मिलकर यह क्लास बनता है। हम सोचे कि किसका फोटो दे, किसका फोटो दे, तो अपने ही क्लास का फोटो जो है यहाँ पे लगा दिए हुए हैं। यह मेरा ऑल ऑफलाइन क्लास है, ठीक है। ये मैं दिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अरे ये 2 दिन पहले का फोटो है, तो किस साल का है। बेलसन किधर है, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में बेलसन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप क्लास अगर कहिए तो यह क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एक साथ एक छत के नीचे एक जगह पढ़ते हैं तो वह क्लास कहलाता है। जब एक साथ बहुत सारे लोग मिलकर मतलब टीम बनाते हैं, ठीक है, तो वो कलेक्टिव नाउन होता है। यह देखिए बहुत सारे लोग एक साथ एकदम गजर मजर जब रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्राउड। क्राउड मतलब भीड़ हो गया, और भीड़ हो गया कलेक्टिव नाउन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है पीपुल, लोग जो हो गए, बहुत सारे लोग जो है 2 4 10 20 50 लोग एक साथ रहते हैं, तो वो पीपुल अगर हम कहें तो वो हो गया कलेक्टिव नाउन। और ये पीटल्स हो गया, पीटल्स मतलब पंखुड़ी। तो यह जो आप देख रहे हैं बहुत सारे पंखुड़ी जब एक साथ मिलता है तो वो फूल बन जाता है। और यहाँ पे जो फैमिली यहाँ पे दिख रहा है ये, ठीक है, तो यह फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स मिलकर, जैसे आप हो गए, आपकी बहन हो गई, आपके भाई हो गए, आपके पापा मम्मी दादा दादी, यह सारे में चाचा चाची फुआ, सारा मिलकर हम लोग कहलाते हैं फैमिली। तो फैमिली क्या हो गया, एक समूह है, लोगों का समूह है, हमारे परिवार का, रिश्तेदार का क्या है, समूह होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फैमिली। और फैमिली क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ओके। फैमिली क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। चलिए इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताइए, पूछिए, चलिए बताइए। हाँ आर्मी होगा, आर्मी कलेक्टिव नाउन होगा। आप अपने मन से बताइए, और कलेक्टिव नाउन हम यहाँ पे लिखते जाते हैं, ठीक है। चलिए इसमें किसी को दिक्कत परेशानी कोई पूछना हो तो बताइए। हाँ क्राउड वाला स्कैनर लग रहा है यहाँ पे, इतना ना भीड़ है कि लग रहा है कि स्कैनर है। चलो, स्कूल नहीं, स्कूल तो एक ही होता है, ठीक है। हाँ गैंग होगा, गैंग होगा, गैंग होगा। बहुत सारे लफंगों का जो ग्रुप होता है उसको गैंग बोलते हैं, ठीक है। फ्लॉक, हाँ फ्लॉक होगा, हंगूर का गुच्छा होगा, ठीक है। लीडर नहीं, लीडर तो अकेले रहता है, वो गुच्छे में कहाँ रहता है। स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट अकल अलग भी रहता है, ऐसा थोड़ी ना है कि बहुत सारा। तो देखो यहाँ पे अगर क्लास है तो क्लास मतलब एक स्टूडेंट का क्लास नहीं होता है। कभी देखा है कि हाँ एक रूम में एक बच्चा एक टीचर पढ़ रहा है और सर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कम मोर देन 2 4 10 रहता है। चलिए, चलिए, नहीं मार्केट नहीं होगा,
अरे जिसको एक शब्द बोलने से उसमें बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है वैसा बोला, ठीक है। हाँ पार्लियामेंट, ठीक है। मॉल, हाँ कह सकते हो। हेयर नहीं, अनकाउंटेबल नाउन है। ब्राइड ग्रूम नहीं जी। चलिए आप देखिए यहाँ पे, जैसे बहुत सारे लोग मिलकर या कोई समूह हो गया, व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, मिलकर एक जगह रहता है तो उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। ओके चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नाउन। नेक्स्ट नाउन है मटेरियल नाउन है। क्या है? नेक्स्ट नाउन पे मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। ओके नेक्स्ट नाउन क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। ओके चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाइए। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया जैसे कि चीज यहाँ पर लेकर आए हैं। इसको बनाने में ठीक है इतना समय लगता है और इतना पिक्चर को कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाना पड़ता है। ठीक है, आप जो है यहाँ पे समझिए, आपके लिए बस सिर्फ आप लोगों के लिए इतना मेहनत जो है हम करते हैं, और हमारे लिए जो है आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा प्रचार प्रसार कीजिए। ठीक है, बाकी जो है सपोर्ट आपका तो है ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बस आप थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार कीजिए, क्योंकि यू आर द ओनली होप फॉर आवर टीचर्स। जैसे मी टीचर्स या हम लोगों के जैसे टीचर्स के लिए, हमारे लिए स्टूडेंट्स ही क्या होते हैं, उसका जो है प्रचार प्रसार करते हैं। ठीक है, आपसे ही हम हैं। ठीक है, आप पढ़िएगा, अच्छा कीजिएगा तो हमारा भी नाम होगा, आपसे ही हमारा नाम है। ठीक है, तो आप अच्छा कीजिए, आप थोड़ा सा इसको प्रचार प्रसार कीजिए। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। नाम से क्लियर है कि पदार्थ होगा, सामान सब होगा, वस्तु होगा। इस प्रकार के संज्ञा में, मतलब इस प्रकार के नाउन में किसी भी पदार्थ के बारे में बताया जाता है। दिस टाइप ऑफ नाउन इज टोल्ड अबाउट एनी सब्सटेंस और मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीज जो है आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बढ़िया बढ़िया चीज दिख रहा है। हाँ 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 हाँ, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे सोना हम देख ले। ठीक है, सोना अगर देख ले तो यह क्या होता है? यह पदार्थवाचक मटेरियल नाउन होता है। ठीक है, हीरा देख ले, चांदी, मिट्टी, लकड़ी, पत्थर आदि। ठीक है, ये सब देख ले, ये सब क्या होता है? यह होता है मटेरियल नाउन। जैसे गोल्ड सोना, डायमंड, सिल्वर, सॉइल, वुड, स्टोन, वाटर, मिल्क, वुड, आयरन, स्टोन, राइस, इंक, शुगर। ठीक है, ऑयल, फ्लोर, पल्स, वूल, सिल्वर, व्हीट, ईटीसी। ये सारे जो है आपको क्या है? यह मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन कहते किसको है? पदार्थवाचक। कोई भी पदार्थ हो उसको बोलते हैं मटेरियल नाउन बोलते हैं। क्या? कोई भी चीज अगर आपको दिख रहा है तो वो क्या हो जाएगा? पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे यहाँ पे देखिए, सोना एक कीमती धातु है। ठीक है, सोना एक क्या है? कीमती धातु है। तो यहाँ पर आपको यह गोल्ड दिख रहा है, यह गोल्ड जो आपको दिख रहा है यह कीमती धातु है। तो क्या यह गिन कर बिकता है? नहीं, गिन कर नहीं बिकता है। इसको एक ऐसा कह सकते हैं कि वैसे नाम जिसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, जिसको नाप कर तौल कर बेचा जाता है या जिसकी नाप तौल की जाती है, उसको हम बोलते हैं मटेरियल नाउन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? मटेरियल। जिसको गिना नहीं जा सकता है और जिसको नाप तौल किया जाता है उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम वो बोल सकते हैं, जो भी सामान हम लोग खाते पीते हैं, ठीक है, वो सारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, जैसे यह सोना, सोना को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। सोना हम लोग क्या करते हैं? जोख कर लेते हैं कि 10 ग्राम, 60,000 में 10 ग्राम सोना हम लोग लेते हैं। हाँ, एक भर, हाँ 10 ग्राम ही होता है। ठीक है, उसके बाद गोल्ड इज एक्सपेंसिव मेटल। सोना बहुत ही क्या है? महंगी धातु होती है, बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे केजीएफ मूवी आप देखिएगा तो नहीं कहता है, हीरो छोटा रहता है तो कहता है कि माँ ये सोना क्या होता है, आपको पसंद है? तो उसकी माँ क्या बोलती है? सोना किस स्त्री को पसंद नहीं है? तो माँ मैं जब बड़ा हूंगा तो दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा। ठीक है,
वो डायलॉग देता है, ठीक है। बहुत ही ठीक मूवी बनाया है, ठीक ठीक है। चलिए, तो पत्थर बहुत ही मजबूत है, द स्टोन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर आपको कुछ पत्थर दिख रहा होगा, तो यह पत्थर जो है क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे एक पत्थर लेके और आपको मार दिया जाए तो आपको बहुत कस के चोट लगेगा। तो यह पत्थर क्या होता है, मजबूत होता है। तो यह पदार्थवाचक संज्ञा हो गया, मतलब मटेरियल नाउन हो गया। मतलब ऐसी चीजें जिससे किसी चीज का निर्माण होता है, वह मटेरियल नाउन कहलाता है। ऐसे किसी भी चीज जिससे कोई नई चीजें बना सकते हैं, नई चीजें बनती है, वह सारे मटेरियल नाउन कहलाएंगे। जैसे सोना से हम लोग क्या बनाते हैं, सोना से जो है कंगन, नाक में के, कान में का, गला का हार, उसके बाद टीका, नथिया, ये सब बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब जो सोना हो जाएगा, अगर सीधे गोल्ड कहे तो वो हो जाएगा मटेरियल नाउन, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सामान बनाते हैं, ओके। और यह हो जाएगा पत्थर, इसे क्या बनाते हैं, घर बनता है, रोड बनता है, ठीक है, और भी बहुत सारे। और यहाँ पर देख लीजिए, लकड़ी बहुत ही उपयोगी वस्तु है, वुड इज ए वेरी यूजफुल आइटम। तो यहाँ पे लकड़ी जो है, वुड जो है, यहाँ पे क्या है, ये स्टोन हो गया, क्या हो गया, स्टोन हो गया। इसको हटाइए। यहाँ पे ये जो हो गया, ये गोल्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्टोन हो गया, यहाँ पे वुड हो गया, ये सारा मटेरियल नाउन है। और यहाँ पे क्या है, यह लाल चंदन की लकड़ी है। और इसका जिक्र कहाँ हुआ है, तो इसका जिक्र हुआ है किसमें, पुष्पा। पुष्पा फिल्म देखे, पुष्पा, पुष्पा नाम क्लियर है। पुष्पा एक मूवी है जिसमें इसी लाल चंदन का व्यापार होता है, और इसी लाल चंदन से क्या बनाया जाता है, गिटार बनाया जाता है। जो 10-10 हजार, 15-20-20, 50-50 हजार में एक गिटार बनाया जाता है। गिटार नहीं होता है ऐसे ऐसे करके, ऐसे रख के ऐसे ऐसे बजाते हैं, ठीक है। वो ऐसे ऐसे करते रहता है, ऐसे ऐसे बजाते रहता है, तो वो गिटार होता है। तो इसी लाल चंदन से क्या बनाया जाता है, गिटार बनाया जाता है, बहुत ही महंगा होता है। और इसको क्या कहा जाता है, उन्हें कहती, पुष्पा, पुष्पाराज, झुकेगा नहीं, सही वाला। इसी फिल्म में इस लाल चंदन पे ही पूरा फिल्म बनाया हुआ है, समझ में आया। चलिए आगे देखिए, तो लकड़ी क्या होता है, लकड़ी बहुत उपयोगी होता है। और यह लकड़ी को हम लोग क्या करते हैं, गिटार बनाते हैं, ओके। चलिए आगे चलिए, हम लोग देखते हैं, डायमंड इज टू मच एक्सपेंसिव। जो हीरा होता है, डायमंड का क्या होता है, हीरा, हीरा होता है वो टू मच एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा जो है महंगा होता है। हीरा जो होता है वह अधातु है, ठीक है, जो कार्बन का ही अप्रूफ है। तो जो हीरा होता है बहुत ज्यादा क्या होता है, वह क्या होता है, महंगा होता है, बहुत ज्यादा महंगा होता है। यहाँ पे जो एक कुड़ी पहनी हुई है, यह जो ये आपको दिख रहा होगा, यह, और यह कान में जो दिख रहा होगा, यह क्या है, यह हीरो का हार है। किसका हार है, हीरा का हार है। आपको सुंदर दिख रहा है जी, सुंदर है ना। यह अभी सुंदर कम दिख रहा है, लेकिन हीरा का हार आप देखिएगा। जैसे हम एक बार एक दोस्त के लिए जो है रिंग लेने गए थे पटना के तनिष्क शोरूम में, हीरा दिखाया था, अंगूठी दिखाया था, इतना चमक उसमें रहता है ना कि क्या बताए, बेहतरीन, बहुत ही खूबसूरत रहता है, बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है। तो ये खूबसूरत जो है आपको जो दिख रहा है डायमंड, तो यह डायमंड जो होता है वो क्या होता है, वह मटेरियल नाउन होता है, क्योंकि डायमंड से क्या बनाया जाता है, हार बनाया जाता है, ठीक है। डायमंड इसमें इसी में जरा रहता है, ठीक है। ये जो रहता है व्हाइट गोल्ड या प्लेटिनम का, उसमें जरा रहता है। ये जो जब हिलता है ना कान में का, ऐसे ऐसे हिलता है, तो इतनी उसकी रोशनी तीक्ष्ण रहती है, क्या बताए, बेहतरीन रहता है। और आप लोग तो अभी छोटे हैं, खूब पढ़िए लिखिए, खूब बढ़िया से, खूब पैसा कमाइए, और अपनी बीवी के लिए ऐसा ने हार खरीदिएगा, हीरा का हार खरीदिएगा, ठीक है। अब बीवी के लिए ना खरीदिएगा तो मम्मी के लिए जरूर खरीद लीजिएगा, ठीक है। दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ओके। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आयल फ्लोट्स ऑन वाटर, तो वो आयल जो है ये मटेरियल नाउन हो जाएगा, क्योंकि आयल से क्या बनाया जाता है,
आयल से क्या बनाया जाता है? तो आयल से बनाया जाता है क्या? सब्जी। ठीक है, तो आयल फ्लोट्स ऑन वाटर, आयल जो है वह पानी पर क्या करता है? तैरता है। ठीक है, पानी पर तैरता है। जो तेल है पानी पर, ऑन मतलब पर, पानी पर तैरता है, फ्लोट्स मतलब तैरता है। तो यहाँ पे देखिएगा पनीर जो है, कढ़ाई यहाँ पर जो है पनीर का सब्जी दिख रहा है, और यहाँ पे जो ये सब दिख रहा है आपको, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये सब तेल है। तेल क्या करता है? ऊपर छता जाता है। जैसे आपके घर पे कभी सब्जी बनता होगा, या मटन बनता होगा, या चिकन बनता होगा, मछली बनता होगा, तो जब बन के ऊपर जो है बन जाता होगा, थोड़ा 10 मिनट के बाद देखिएगा तो सारा जो तेल है ना ऊपर छताते हुए रहता है, एकदम रेड रेड कलर का रहेगा। ठीक है, तो जो वो तेल होता है वो मटेरियल नाउन होगा, क्योंकि उससे कोई सामान बनाया जाता है, वह नाप तोल कर बेचा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आयरन इज ए स्ट्रॉन्ग मेटल। जो आयरन आपको यहाँ पे दिख रहा है वो बहुत ही क्या होता है? यह स्ट्रॉन्ग मेटल होता है, यह बहुत मजबूत धातु होता है। ठीक है, क्या होता है? आयरन बहुत ही मजबूत धातु होता है। ठीक है, तो इतना में किसी को कुछ समझना है बताओ, कि जो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है यह समझ में आया कि नहीं आया, कहीं पे कुछ और समझना है तो बताइए आप हमें। ओके, चलिए। हाँ नंदिनी कुमारी, माँ के लिए पहले जो है आप डायमंड का नेकलेस जो है लीजिएगा, पहले खूब पढ़िए लिखिए तब। साधु शर्मा, सर सीतामढ़ी का भाषा बोलिएगा, सीतामढ़ी का भाषा। सीतामढ़ी में तो बोलता है ऐसे कि अरे समझ में अलव की ना अलव, समझ में आ गलव, ये सब समझ में अलव की ना, अगर आ गलव तो आगे हम बढ़म, ऐसे ही बोलते हैं। ठीक है, ठीक नहीं लगता है, चलिए। पलक कुमारी समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो खूब पढ़िएगा लिखिएगा, और खूब जो है पैसा कमाना है, और खूब जो है घूमना फिरना है। अपना सारा जो कीमती वक्त है अगर फालतू चीजों में अगर आप बर्बाद कर दीजिएगा, तो ये सब चीजें जो है आप जिंदगी में कभी हासिल नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो सोना, हीरा, ये तो बढ़िया जो है सब्जी उब्जी है ना। चलिए, हाँ, ए पीस ऑफ पेपर, पेपर होगा। हाँ हाँ, देहाती भाषा, रूरल लैंग्वेज होता है। ठीक है, हम जो अभी भाषा बोले हैं वो ब्रज भाषा कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्रज भाषा, बज्जिका उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए। चलिए, ऑनलाइन की बातें ऑनलाइन में सिर्फ करें, ऑफलाइन की बातें सिर्फ ऑफलाइन में। ओके, या रवि कुमार, एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेक्स्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगला एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही पढ़ा रहे हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया से चीज सेट किए हुए हैं। अच्छा, एक बात आप कमेंट करके हमको बताइए, ठीक है, हम जानना चाहते हैं वैसे, वैसे जानना चाहते हैं क्या, ठीक है, एक बात बताइए कि जब आप पढ़ लिख कर, ठीक है, नौकरी कीजिएगा, बड़ा आदमी बनिएगा, तो क्या यह डायमंड का नेकलेस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यह अपने मम्मी के लिए खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा? ठीक है, सोने का जो कंगन है वो खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा मम्मी के लिए? बताइए, महिलाओं को क्या आभूषणों से बहुत ज्यादा प्यार होता है, क्या खरीदिएगा कि नहीं खरीदिएगा से बताइए, यस और नो। लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए बोल रहे हैं। कौन कौन? चलिए, पटना, दिलीप चौधरी, नंदिनी, ललित, हाँ जी गुरु जी, रवि कुमार, प्रिया, मेहीलाल, ललित, रितेश, कृष्णनंदन, पटना, खुशी, जी जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। चलिए, अमन, चलिए सब लोग खरीदेगा। तो आज से आप एक प्रॉमिस कीजिए कि कम से कम जब तक 12th का एग्जाम नहीं हो जाता है, 5 घंटा से 1 मिनट भी हम कम नहीं पढ़ेंगे रोज।
यह प्रॉमिस कीजिए आप लोग, ठीक है। जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक यह जो है अपनी मम्मी के लिए नहीं खरीद पाइएगा, ठीक है। वैसे भी मम्मी इस सब को देखकर जो है ज्यादा खुश नहीं होती है। आपका जो इज्जत, आपका रिस्पेक्ट है और आप अगर कुछ करते हैं जीवन में उसी से वह खुश हो जाती है, ठीक है। फिर भी हम लोग इसके लिए मेहनत करेंगे और एक दिन ऐसा नहीं गुजरेगा जिस दिन हम 5 घंटा से कम पढ़े, ठीक है। रोज यह प्रॉमिस कीजिए, खुद से प्रॉमिस कीजिए, है ना, हमसे प्रॉमिस कीजिए, हमारे देश से प्रॉमिस कीजिए, अपने खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हम रोज 5 घंटा, कम से कम 5 घंटा पढ़ेंगे, ट्यूशन उशन स्कूल स्कूल छोड़ाकर, ठीक है। ठीक है, क्या प्रॉमिस करते हैं खुद? रे दिलीप चौधरी, शादी होता है तो माँ को भूल जाता है, तो शादी होगा तो माँ को क्यों भूल जाएंगे? हम इतने पैसे कमाएंगे, इतना ज्यादा मेरे पास रहेगा कि बीवी के लिए अगर जो है ऐसे कि 10 गो हार लाएंगे ना, फिर भी हमारे पास पैसे 50 को खरीदने के लिए रहेगा। तो मम्मी को भी जैसे कि 5 7 10 को खरीद देंगे, क्या दिक्कत है? दिक्कत वहां होती है ना जहां पे आदमी कम पैसे रहता है, दिक्कत वहां पे होती है, ठीक है। आप लोग को गरीबी में जिंदगी नहीं जीनी है, खूब मन लगा के पढ़िए लिखिए और खूब सारा पैसा कमाइए और पूरी दुनिया घूमिए। दुनिया बहुत ही खूबसूरत है, यकीन मानिए। हम भी बहुत जगह घूमे हैं, ज्यादा जगह नहीं घूमे हैं लेकिन बहुत जगह घूमे हैं, बहुत खूबसूरत दुनिया है। देखिए, एक्सप्लोर योर सेल्फ, ठीक है। तो खूब पैसा कमाइए, खूब पढ़िए, खूब पैसा कमाइए, नौकरी कीजिए और खूब घूमिए, ठीक है। देश दुनिया घूमने से आदमी का जो दिमाग होता है वो विकसित होता है, ठीक है, डेवलप होता है। लास्ट, चलिए, तो आप लोग खूब जो है बढ़िया से पढ़िए, बस हम यही चाहते हैं। आपकी सफलता में ही हमारी सफलता छिपी हुई है। आप अगर पढ़कर बड़ा आदमी बनिएगा ना, तो सबसे ज्यादा जो खुशी होती है, एक सर को, एक गुरुजी को जो खुशी होती है वो पूरी दुनिया में किसी को नहीं होती है, ठीक है। मम्मी पापा तो है ही, उनका स्थान तो कोई ले ही नहीं सकता है, वो अलग है, ठीक है। तो आप खूब पढ़िए, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है, ठीक है। तो प्रॉमिस करते हैं आप लोग कि आज से कम 5 घंटा हम पढ़ेंगे, क्या प्रॉमिस करते हैं? इनाम, इनाम साथ रहेंगे। हाँ, जब भी नींद आए, जब भी मन ना करे पढ़ने का, तब अपनी माँ को याद कर लीजिएगा कि आपके जन्म से पहले से आपको जानती है, ठीक है। दुनिया आपको जन्म के बाद जानता है, लेकिन मम्मी जो है आपको आपके जन्म से पहले से जानती है। तो उसके लिए कम से कम हम 5 घंटा नहीं पढ़ सकते, एकदम पढ़ सकते। पढ़िए, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है। क्योंकि अब जो मैं हूं, ठीक है, वो वो ही रहूंगा, मैं अब कहाँ जाऊंगा, ठीक है। 5 साल के बाद देखिएगा या 10 साल के बाद या जब तक है, टीचर हूँ, टीचर ही रहूंगा। लेकिन आप लोग का टाइम है, आप लोग बदल सकते हैं, पूरे भारत को बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, परिवार को बदल सकते हैं, अपनी लाइफ, अपने कैरियर को बदल सकते हैं। तो आपके पास यह टाइम है, क्रूसियल टाइम है, इसलिए खूब पढ़िए, ओके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वैसे डायमंड का नेक्सल बहुत खूबसूरत है, क्या लड़की लोग जो पढ़ रही है एकदम अपने लिए खरीदना और अपने पैसे के खरीदना, ठीक है। हम किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे कि हाँ हमारे वो जो है खरीदेंगे तो हम पहनेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे, अरे वो जी ये जी बात खत्म है। हम खुद के पैसे से ये खरीदेंगे और खुद पहनेंगे और सेल्फी लेके भेजिएगा कि सर आप बोले थे, खरीदे हैं अपने पैसा का, ठीक है। चलिए, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं हम लोग और आते हैं आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। किस पे आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इस प्रकार के संज्ञा में जिसे हम देख, छू और सुन नहीं सकते हैं, केवल आभास कर सकते हैं, केवल महसूस, फीलिंग कर सकते, फील कर सकते हैं, है ना, और इसका कोई आकार नहीं होता, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं,
ठीक है। दिस टाइप ऑफ नाउन्स इज वी कैनॉट सी, हम देख नहीं सकते हैं, कैनॉट टच हम लोग छू नहीं सकते, कैनॉट हियर हम सुन नहीं सकते हैं, इट हैज नो शेप, इसका कोई आकार नहीं होता है, ओनली सिर्फ क्या कर सकते हैं, वी कैन फील इट एंड इट डजंट हैव एनी शेप, इट्स कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन जिसको हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे प्यार, घृणा, ईमानदारी, बेईमानी, लव, हेट, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, बेईमानी, गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, दयालुता, ग्रेटनेस, महानता, रिचनेस, धनवानता, ठीक है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, विजडम, बुद्धिमानी, ब्यूटी, सुंदरता, ट्रूथ, सच्चाई, लाफ्टर, हंसी, लव, प्यार, डेथ, मृत्यु, चाइल्डहुड, बचपन। तो अब बताइए, इसमें से किसी को हम देख सकते हैं क्या? लव, प्यार को हम देख सकते हैं? आपकी माँ आप लोगों से प्यार करती है, क्या कभी देखे हैं कि कितना प्यार करती है? ठीक है, कई गो प्यार करती है, 2 गो की, 4 गो की, 20 गो की, 20,000 प्यार करती है, कभी देख पाइएगा? नहीं। हम लोग महसूस करते हैं कि कभी कभी रात को ऐसा होता है कि सारे लोग जब खा के सो जाते हैं और जब मम्मी किचन में जाती है और रोटी का जो है टिफिन खोलती है, रोटी का जो है जिसमें रोटी रखे रहती है, देखती है कि इसमें तो रोटी है ही नहीं है, आज स्वादिष्ट सब्जी बना था, आज हमारे बच्चे जो है 2-2 रोटी एक्स्ट्रा खा लिए हैं, लेकिन वो रोटी दे देगी आपको, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तुम बच्चों के लिए बोल रहे हैं, आप लोगों के लिए बोल रहे हैं, वो अपना हिस्सा आप लोगों को खिला देगी और उस दिन सबसे ज्यादा खुश होगी और उस दिन भूखे सो जाएगी और बोलेगी, कोई पूछने वाला भी नहीं है, आप लोग पूछते भी नहीं होइएगा कि आप जो है खाए हैं कि नहीं, आप कितना खाए हैं, तनका बताइए तो आपके लिए बचा है कि नहीं। ठीक है, ये देखने भी हम लोग नहीं जाते हैं, हालांकि उतना जो है परवाह नहीं करते हैं, हम लोग दिमाग में नहीं रहता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस मम्मी के लिए ठीक है रिस्पेक्ट तो बनता है। और मम्मी को रिस्पेक्ट हम कैसे कर सकते हैं? जो हम कर सकते हैं उनके लिए, पढ़कर, ठीक है, उनके लिए कुछ हासिल कर कर और उनका रिस्पेक्ट हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं रोज कम से कम मम्मी के लिए 5 घंटा पढ़ लो। ठीक है, बचपन में देखते थे कि हाँ, ये मम्मी जो है खिलाने के लिए क्या करती थी, ये बाबा का हिस्सा है, ये खा लो, ये पप्पा का हिस्सा है, ये खा लो, छोटा 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 एक थाली होता था ना, एक कटोरा होता था, उसमें छोटा छोटा निवाला बना लेती थी, नहीं, छोटा छोटा निवाला बना लेती थी, ये निवाला बना लेती थी, हमको याद है, मम्मी खिलाती थी पहले। ठीक है, बचपन में, और कहती थी कि ई पप्पा का हिस्सा है, ये कौन खाए, बउआ खाए, बउआ के मुंह में, ई जो है ये बाबा के हिस्सा है, दादाजी के हिस्सा है, ये कौन खाए, तो हमारे बउआ खाए, ई ई ये किसका हिस्सा है, तो ये कौआ का हिस्सा है, कौआ का हिस्सा कौन खाए, बउआ खाए, ये किसका हिस्सा है, तो ये दादी का हिस्सा है, दादी का हिस्सा कौन खाए, तो बउआ खाए। तो इतना प्यार से खिलाई हुई है, तो इनके लिए कम से कम तो 5 घंटा पढ़ ही सकते हैं, अगर नहीं पढ़िएगा तो समझ जाइएगा कि हम देशद्रोही नहीं, मातृद्रोही है। ठीक है, इतना जो है टफ वर्ड बोल रहा है, इसलिए 5 घंटा रोज कम से कम सब पढ़ेगा। चलिए यहाँ पे आइए, प्यार जिंदगी है, अच्छी बात है, प्यार जिंदगी है, लव इज लाइफ। हम प्यार को देख, छू और सुन नहीं सकते हैं, केवल आभास कर सकते हैं। क्या प्यार को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं? सिर्फ आभास कर सकते हैं। ठीक है, जो माँ हम लोगों से प्यार करती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ आभास कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्यार जो होता है ना, अंधा होता है, प्यार अंधा होता है, लेकिन कौन प्यार अंधा होता है, ई वाला आशिकी 2 वाला प्यार क्या होता है, अंधा होता है। ये फिल्म का पोस्टरबा देखे होइएगा, ये जो है बरसात में भीग रहा है और हीरोइन को बचा रहा है ऐसे करके, ठीक है, और बाद में क्या होता है, हीरोइन बन जाती है और लड़का जो है मर जाता है। तो इस प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना है, हम लोगों को अपने माँ के लिए कुछ करना है, और माँ के लिए जो करने के लिए सोचता है वह प्यार, इस प्यार को जो है माई फुट कहता है, ये बात तुम्हारे काम नहीं है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, डज नॉट मैटर। ओके, तो जो प्यार होता है उसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन हमारे लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑनेस्टी, ईमानदारी, अरे सबके अंदर ईमानदारी है, आप सारे लोग ईमानदार है, उसमें हमें कोई शक नहीं है, रत्ती भर शक नहीं है, आप सारे लोग ईमानदार है।
लेकिन क्या माथा पर लिखा हुआ है आपके कि आप 10 ईमानदार है, आप 5 ईमानदार है, आप 10 लाख ईमानदार है, आप 2 ईमानदार है? हम ऑनेस्टी को गिन नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं कि हम कितना ऑनेस्ट है, कितना जो है ईमानदारी हमारे अंदर है। जैसे बात कीजिएगा ईमानदारी की, अगर कोई आदमी ईमानदार है, ईमानदारी उसके अंदर है, तो ईमानदारी को कैसे हम महसूस क्या कर सकते, देख सकते हैं या कैसे पता कर सकते हैं? तो बस महसूस होती है कि यह आदमी जो है रोज पढ़ता है, रोज स्कूल जाता है, रोज टाइम पे जो है अपना टास्क पूरा करता है। ईमानदार यह आदमी जो है अपने काम के प्रति, अपने करियर के प्रति, खुद के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति क्या है? ईमानदार है। यह अपना काम अगर बउआ कर लीजिएगा ना, आप लोग समझ जाइएगा ईमानदारी वही है। तो ईमानदारी को हम कोई नहीं देख सकता है। आप किताब लिए हुए हैं और सोच रहे हैं कुछ और। ओहो, कितना अच्छी थी, कितना खराब थी। तो हो गया। तब तब मम्मी तो देख रही है कि ये बउआ हमार पढ़ रहा है, लेकिन बउआ जो है पढ़ ना रहा है, कुछ और सोच रहा है, तब तो दिक्कत होबे करेगा ना। तो ईमानदारी से हमको क्या करना है? बस काम करते रहना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये बचपन, यहाँ पे देखिए चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपन। चाइल्डहुड मतलब क्या होता है? बचपन। तो यह बचपन अगर अगर देखा जाए यहाँ पे बचपन अगर देखा जाए तो बचपन आप महसूस कर सकते हैं, बचपन को आप देख नहीं सकते हैं। बचपन को देख सकते हैं, आपने अपना बचपन जिया है, क्या उसको देख सकते हैं? नहीं, उसको महसूस कर सकते हैं। अरे बचपन में कैसे मम्मी जो है हमें गोद में उठाकर जो है ले जाती थी, कैसे नहलाती थी। ठीक है, तो बचपन महसूस करने की चीज होती है, वह कोई देख नहीं सकता है, कोई छू नहीं सकता है, बस क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो या अगर कोई दयालुता किसी के अंदर है तो दयालुता को हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक है, समझ में इतना बात आया? रवि कुमार क्या चीज का पोल दे रहे? इसका क्वेश्चन लाएंगे हम, परेशान नहीं होइए। ठीक है, चलिए। चलिए, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। एगो क्वेश्चन हम पूछते हैं, पूछना है तो बताइए। चलिए, पोल दे रहे हैं आप लोगों को, 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। आपको पता करना है कि वो कौन सा नाउन है। ठीक है, नाउन बताना है कि कौन सा नाउन है। ओके, चलिए, या कमेंट करके बताइए आप। ओके, हम वहां पर लिख देते हैं बोर्ड पर। चलिए, हम लिखते हैं यहाँ पे, आप जवाब दीजिएगा। ओके, जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्रॉपर नाउन, तो बताना है कि प्रॉपर नाउन इसमें से कौन है। 4 गो ऑप्शन दे रहे हैं प्रॉपर नाउन, आप ध्यान से देखते रहिएगा प्रॉपर नाउन कौन है। डॉग, 5 गो नाम दे रहे हैं। रोहन, सी, पेन, डी, क्लास। चलिए बताइए, तो प्रॉपर नाउन कौन है? ए बी सी डी, बस ए बी सी डी बताइए। विच वन इज प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन कौन है इसमें बताइए आप लोग। प्रॉपर नाउन, खास नाम बताइए, प्रॉपर नाउन कौन है? सबसे पहला आंसर आया है क्यूट किट्टू का। रितेश, खुशी, पलक। चलिए 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 चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है। सारे लोग बी 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 दम आ रहा है। चलिए, हाँ, या करेक्ट 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 इदाम। अरे हाँ रोहन, ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है? यह करेक्ट है। ओके, करेक्ट। जी जी जी, हाँ हाँ, एकदम सही सही, एकदम सही बोले हो। सबका लगभग सही है, लगभग नहीं 100% लोगों का सही है, को का गलत अभी तक हम नहीं देखे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दे।
आगे क्वेश्चन दे। अब चलिए बताइए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भाग कहाँ गया? ठीक, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां पे बताना है कि कलेक्टिव नाउन कौन है। कलेक्टिव नाउन इसमें से क्या करना है, चूज करना है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन बताना है, ध्यान से देखिएगा। चलिए बताइए तो, 2 नंबर क्वेश्चन, कलेक्टिव नाउन कौन है? ए बी सी डी। ए में रोमा है, बी में बॉय है, सी में क्लास है, डी में रिचनेस है। चलिए कलेक्टिव नाउन कौन है बताइए तो। हाँ हाँ, दिलीप चौधरी, ठीक है। चलिए सी सी सी, गर्दा उड़ा दिया ये सब, सी का ही जो है, सबका सी है, रवि में ही, ललित, हाँ सबका सी, सी 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 एकदम सही आप लोग बताए हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या है, क्लास आपको कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है। क्लास क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। मानसी, रितेश, प्रीति, हाँ एकदम सही, एकदम सही बताए हैं, खुशी, सी। अरे रवि इतना सी नहीं बताओ, प्रियासी। चलो सारे लोग ने सही बताया है कि सी सही है, क्या है, सी आपका सही आंसर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लोग मिलेंगे, क्या इसमें क्लास स्टॉप करते हैं। अब नाउन्स के कुछ और प्रकार होते हैं उसको देखेंगे, और उस पर आधारित हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। आज का क्लास कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।